क्योंकि आज की रात सारे मानुस गुस्से से भरे होंगे। वो डैनी को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे और हम उनका मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है फादर, मैं भी इस जगह से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। हम लोग शहर पहुंचते ही वैन लेकर रवाना हो जाएंगे। रणविजय और फादर रत्नागढ़ महल से घोड़ा गाड़ी में रवाना हो गए थे। वहां से निकलते वक्त रणविजय ने एक बार रत्नागढ़ महल की तरफ पलटकर जरूर देखा, क्योंकि इस जगह से उसकी जिंदगी की कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई थीं जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकता था। उसने सोच लिया था कि वो अब इस जगह फिर कभी नहीं लौटेगा अपनी सारी जिंदगी में। शाम होते होते रणविजय और फादर राजसमंद पहुंच चुके थे। दूसरी ओर अंधेरा घिरने के साथ ही रत्नागढ़ के भड़मानुस जाग उठे थे। गुस्से से भरे भड़मानुस रत्नागढ़ में हर वो डैनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन डैनी उन्हें तब मिलता जब वो रत्नागढ़ में होता। वो तो इस वक्त कॉफिन में कैद था और रणविजय रुद्र के साथ मिलकर कॉफिन बॉक्स को वैन में रख चुका था, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि आगे वो कहां जाने वाले थे। रणविजय, हम लोग यहाँ से कहां जाएंगे? ये तो फादर ही बताएंगे, लेकिन फादर कर क्या रहे हैं? फादर फादर यस रणविजय। फादर, रात हो चुकी है, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें कहाँ चलना चाहिए? पोरबंदर। पोरबंदर? यस, पोरबंदर। हम डैनी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन इसके कॉफिन बॉक्स को ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां से ये वापस लौटकर ना आ सके। और वो जगह है समंदर? एब्सोल्युटली। पोरबंदर से हम इस कॉफिन बॉक्स को शिप में लेकर जाएंगे और गहरे समंदर में इसे पानी में डुबो देंगे, जहां से इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ फादर, समंदर में किसी भी चीज को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आगे के रास्ते में हमें काफी सावधान रहना होगा, खास तौर पर रात में, क्योंकि रत्नागढ़ के भड़मानुस इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फादर, वो हमारा पीछा कर सकते हैं? हम जानते हैं कि वो भेड़िए और चमगादड़ बन सकते हैं, तो वो हमारे पीछे जरूर आ सकते हैं। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। रुद्र, गाड़ी में बैठे हो। रुद्र, तो तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और रुद्र, तुम मेरे हाथों से मरोगे, मेरे हाथों से मरोगे, मरोगे, मरोगे। फादर, रणविजय और रुद्र तीनों राजसमंद से रवाना हो चुके थे। उनके साथ वैन में डैनी भी था, लेकिन वो अपने कॉफिन बॉक्स में कैद था। ये लोग यहां से पोरबंदर जा रहे थे ताकि जहाज के जरिए बीच समंदर में जाकर डैनी के कॉफिन बॉक्स को पानी की गहराइयों में पहुंचाया जा सके। लेकिन वैन के रवाना होने से पहले स्वीटी ने उनकी बातें सुन ली थी और अब उसे न सिर्फ ये पता था कि ये लोग पोरबंदर जा रहे हैं, बल्कि रुद्र का राज भी उस पर खुल चुका था। गुस्से में पागल स्वीटी ने उन लोगों से बदला लेने की ठान ली थी और इस वक्त वो वापस रत्नागढ़ पहुंच चुकी थी। स्वीटी, डैनी इज नॉट हियर। हमने पूरा रत्नागढ़ छान मारा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा है। और डैनी का शिकार, वो भी गायब है। और टीना? वो भी रत्नागढ़ में नहीं है। इसका मतलब उन्होंने टीना को भी खत्म कर दिया है। क्या? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? मैं भी उन्हें मार डालूंगा। बट ये गुस्सा बचा कर रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें डैनी का कुछ पता लगा? वो कहाँ है? डैनी इस वक्त उन लोगों की कैद में है। वो उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो? कहाँ ले जा रहे हो डैनी को? हम उन लोगों का खून पी जाएंगे।
हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, मार डालेंगे उनको। कहाँ है वो? जल्दबाजी मत करो, हमें मिलकर लड़ना होगा। ये लड़ाई हम में से किसी एक की नहीं है, ये पूरे रत्नागढ़ की लड़ाई है। रत्नागढ़ के भड़मानुसों, रत्नागढ़ पर हमला हुआ है। उन लोगों ने डैनी को कैद कर लिया है और वो लोग उसे यहाँ से बाहर ले जा चुके हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो डैनी यहाँ वापस कभी नहीं आ पाएगा। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए समंदर में डुबो देना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें डैनी को बचाना है, हमें रत्नागढ़ को बचाना है। हम हमारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये दुश्मन दिखने में मामूली है, पर ये धोखे से हमला करते हैं, लाइक कावर्ड्स। इस वक्त वो लोग अपनी गाड़ी में पोरबंदर की तरफ जा रहे हैं। डैनी का कॉफिन उनकी गाड़ी में ही है। हम उन पर हमला करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे और डैनी को छुड़ा लेंगे। ओह, एंड रिमेंबर, उस गाड़ी में 2 इंसानों के अलावा एक भड़मानुस भी है। भड़मानुस? हाँ, भड़मानुस। वो धोखे से हमारे साथ आ मिला था। यहाँ तक कि डैनी भी उसके धोखे को समझ नहीं पाया। शायद उस धोखेबाज ने ही टीना को खत्म किया है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक एक से बदला लेंगे, एक एक से। लेकिन ध्यान रखो, दुश्मन बहुत चालाक है। और एक बात और, हम ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं। हमें बंजारों की मदद लेनी पड़ेगी। भड़मानुसों को बदला लेने के लिए इंसानों की जरूरत कब से बढ़ गई? समझदारी से काम लो। हम केवल रात को बाहर निकल सकते हैं। अगर आज रात को हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हमें सुबह होने पर अपने कॉफिन बॉक्सेस में लौटना पड़ेगा। इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो एक गाड़ी में हमारे कॉफिन बॉक्सेस ले जा सके। स्वीटी सही कह रही है, हमें बंजारों की मदद लेनी होगी। वो रत्नागढ़ के वफादार है, वो ये काम कर सकते हैं। So what are you waiting for? अभी जाओ, इससे पहले कि वो लोग दूर निकल जाएं। हमें उन्हें पकड़ना है। हमें बदला चाहिए। तुम लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे इतनी नफरत किसी से नहीं हुई जितनी तुम तीनों से है। फादर, ऐसा लग रहा है कि ये सारा गेम तुम्हारे दिमाग से निकला है। और रणविजय, तुम तो भीगी बिल्ली के जैसे थे। तुम इतना कैसे बदल गए? पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर हमने गलती कर दी थी, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। एंड रुद्र, यू बिट्रेड अस। तुमने जो किया उसे मैं भूल नहीं सकती हूँ। तुमने हमें धोखा दिया है। टीना कल डैनी को देखने निकली थी, मगर उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। जरूर तुमने ही उसे मार डाला होगा, वरना तुम्हारे सिवा ये कौन कर सकता है? रुद्र, तुम बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। आई एम गोइंग टू किल यू। रत्नागढ़ के भड़मानुस रत्नागढ़ के लिए लड़ाई लड़ने निकल पड़े थे, लेकिन पोरबंदर तक का सफर काफी लंबा था और उन्हें किसी ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जिसमें उनके कॉफिन बॉक्सेस रखे जा सकें। और इसके लिए भड़मानुसों ने बंजारों के ठेकेदार से बात की। नहीं, मैंने छोड़ दो, मारा छोटा बाल बच्चा से। मैंने मत मारो। बेवकूफ, हम तुझे मारने नहीं आए हैं,
मने पतो है थे मने मारने आयो हो। अरे मारे में तो खून भी ना है, मारा खून से तो मच्छर भी पेट ना भर सके है। मने तो लागे मारो खून कड़वो है। आप मेरा खून पीकर क्या करोगे? मने जान दो, मने जाने दो। अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं सही में तेरा खून पी जाऊंगा। रत्नाकर को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम हमारी मदद करोगे? क्यों मजाक कर रहा हो? मैं आपको मना थोड़ी कर सकूं। बताओ क्या करना है? आखिरकार बंजारों का ठेकेदार एक बड़ा ट्रक लेकर पोरबंदर की ओर रवाना हो गया। ट्रक में वैम्पायर्स के कॉफिन बॉक्सेस लदे थे, जबकि दूसरी ओर रणविजय भी हाईवे पर अपनी वैन तेजी से भगा रहा था। और डैनी, वो इस वक्त कॉफिन बॉक्स में बंद अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डैनी, कुछ भी करने की कोशिश बेकार है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो गए हो। रणविजय, अभी तक तुम मुझे पूरी तरह से नहीं जानते हो। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है कि रत्नागर के भटमानुष क्या कर सकते हैं। वो मुझे ढूंढ लेंगे और उसके बाद तुम तीनों को खत्म कर देंगे। डैनी, तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। अब तुम कभी इस कॉफिन बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाओगे। रणविजय, तुम अभी मुझे कितना जानते हो? तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मेरी आर्मी तुम्हें ढूंढ के रहेगी। वो तुम्हें खत्म कर देगी। चुप कर बे, मेरी आर्मी। अगर अब कुछ बोला ना तो एक खंजर और घोंप देंगे। फादर, आपको क्या लगता है? किस बारे में रणविजय? बस यही कि हमें निकले हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। क्या वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे लगता है वो हमारा पीछा जरूर करेंगे। इतनी आसानी से वो हमें जाने नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमें निकले हुए इतना वक्त हो गया है, अभी तक वैम्पायर्स का कोई नामो निशान नहीं है। शायद ये हमारी किस्मत है कि हमारा उनसे सामना नहीं हुआ है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि सुबह होने में अभी वक्त है। आप ठीक कह रहे हैं फादर, सुबह होने में काफी वक्त है। एक और रणविजय, फादर और रुद्र वैन में काफी दूर पहुंच चुके थे, जबकि दूसरी ओर वैम्पायर्स उनसे काफी पीछे थे। अब वैम्पायर्स भी ये समझ चुके थे कि इस तरह वो उन्हें कभी नहीं पकड़ सकेंगे। तुम गाड़ी इतना धीरे क्यों चला रहे हो? ये ट्रक इससे तेज ना चल सके। ऐसे तो हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर तूने गाड़ी तेज नहीं चलाई तो तेरा खून पी जाएंगे। अरे भाया, मैं क्या कर सकूं? भाया, गाड़ी तो अपने रफ्तार से ही चलेगी, मैं कोई हवा में तो उड़ा ना सकूं। तुम लोग इसे गाड़ी चलाने दो। और ड्राइवर, तू सुन, वो लोग हमसे आगे हैं, इसलिए गाड़ी तेज चला, वरना तू गाड़ी चलाने तो क्या, खुद जलने लायक नहीं रह पाएगा। समझ गया या नहीं? समझ गया, मैं सब समझ गया। गुड। अब तुम लोग सुनो, अभी सो जाओ, कल हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। रणविजय, तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, क्योंकि कल की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। डैनी डिकोस्टा,
जो अंधेरे और काली ताकतों का मालिक था, जो न जाने कितनी सदियों से इंसानों का शिकार करता आया था, जिसके रत्नागढ़ महल के हर कोने में न जाने कितने राज दफन थे। वो डैनी डिकोस्टा आज लाचार था। उसे कॉफिन में कैद करके पोरबंदर की ओर ले जाया जा रहा था, जहां से जहाज के जरिए उसे समंदर की गहराइयों में दफन किया जाने वाला था। सदियों से चली आ रही ये कहानी इस तरह खत्म होगी, ऐसा न डैनी ने सोचा था और न रणविजय या फादर ने। रणविजय और फादर दोनों को पता था कि इस वक्त रत्नागढ़ के भड़मानुस गुस्से से पागल हो चुके होंगे और वो किसी भी कीमत पर डैनी को छुड़ाने के लिए उसके पीछे भागे आएंगे। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी जब उन्हें किसी ने नहीं रोका तो उन्होंने चैन की सांस ली। अब वो जल्द से जल्द पोरबंदर पहुंच जाना चाहते थे, जहां फादर ने गहरे समंदर में जाने के लिए एक बोट का इंतजाम किया था। फाइनली हम पहुंच गए हैं। कितना खराब रास्ता था। पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया है। यू आर राइट रणविजय, हमें इस सफर में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया है, बट वी आर नॉट टू लेट। अंधेरा तो अभी अभी हुआ है। वी स्टिल हैव टाइम। मुझे लगता है कि डैनी के भड़मानुस एक आखिरी हमला जरूर करेंगे। तो हम लड़ाई करेंगे। वी हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमारे पास तो बस लकड़ी के खंजर हैं। और रुद्र भी है। हाँ, रुद्र भी है। तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे? मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। लास्ट नाइट आई स्पोक टू वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। ही इज हियर इन पोरबंदर। उसने हमारे लिए बोट अरेंज कर दी होगी। यू वेट हियर, मैं पता करके आता हूँ। ओके फादर। यकीन नहीं हो रहा, हम लोग डैनी को यहाँ तक ले आए हैं और किसी ने हमें रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? और अभी अंधेरा हुआ ही है। अगर हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं तो 2 घंटे में डैनी का कॉफिन समंदर में होगा। लेकिन इसके भड़मानुस की फौज, वैम्पायर आर्मी, फिर क्या वो सब यूं ही थे? नो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। जब तक डैनी का कॉफिन समंदर में नहीं पहुंच जाता तब तक इट्स नॉट ओवर। आज बंदरगाह पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और रणविजय को यह सन्नाटा डरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि डैनी इस वक्त भले ही लाचार हो, लेकिन अगर वो आजाद हो गया तो उसका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त बंदरगाह पर ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, मगर फिर भी उसे हर आने जाने वाले से डर लग रहा था। जब भी वो किसी नए शख्स को देखता तो उसे यही लगता कि कहीं ये भड़मानुस तो नहीं है। रणविजय, रुद्र, कम हियर। चलो, चलने का वक्त आ गया। हाँ, फाइनली। यस फादर। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। इस बोट का कैप्टन नहीं है। व्हाट? तो इसको चलाएगा कौन? अगर ये चप्पू वाली बोट होती तो मैं चला सकता था, लेकिन इस तरह की बोट। ओके, देन आई विल बी द कैप्टन। आप इसे चला पाएंगे? हाँ, माई फैमिली वॉज फ्रॉम गोवा, सो बोट्स एंड शिप्स ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, गुड। बट फादर, लास्ट टाइम आपने कब? बरसों हो गए, when I was young, but you can trust me. Yes, father. I have complete trust in you. तो फिर जल्दी करो, डैनी का कॉफिन यहाँ लेकर आओ ताकि हम जल्द से जल्द काम खत्म करें। हाँ। फादर, रणविजय और रुद्र उस बोट को लेकर समंदर में बढ़ चुके थे, लेकिन उनका आगे का सफर आसान नहीं था, क्योंकि भड़मानुस वहां पहुंच चुके थे। कहाँ है वो? कहाँ है? शायद वो लोग उस बोट में हैं। हाँ, यहाँ से अभी कोई और जहाज नहीं निकला है। वो उसी जहाज में है। लेकिन वो तो काफी दूर निकल चुके हैं।
हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेवकूफ मत बनो। उनका पीछा करने के लिए हमें भी एक बोट चाहिए राइट नाउ। वहां एक जहाज दिखाई दे रहा है। चलो उस पर। जहाज के कैप्टन को छोड़कर बाकी सब लोगों को भड़मानुसों ने मार दिया था। अब स्वीटी और दूसरे भड़मानुस रणविजय के जहाज का पीछा कर रहे थे, जो इस वक्त काफी आगे निकल चुका था। फादर, वैसे हमें कितना आगे जाना है? गहरे पानी में, जहां कॉफिन बॉक्स को कोई आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। बस एक बार कॉफिन बॉक्स पानी में फेंक दे, इस डैनी से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। वैसे मुझे ताजुब हो रहा है कि भड़मानुसों ने हमें अभी तक रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, हमें अलर्ट रहना है। आप सही कह रहे हैं फादर, हमें अलर्ट रहना है। फादर, शायद हमारा पीछा किया जा रहा है। व्हाट? हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई जहाज हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन अंधेरे में इतनी दूर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं दूरबीन से देखता हूँ। Oh no, perhaps she's Sweetie. She's chasing us. फादर, दूरबीन मुझे दीजिए। ओह फादर, जहाज पर केवल स्वीटी नहीं है, वो शिप तो भड़मानुषों से भरा हुआ है। फादर, हम डैनी का कॉफिन बॉक्स से ही डाल देते हैं। ओ रुद्रा, अभी हम गहरे पानी में नहीं हैं। वो लोग हमसे इतना पास हैं कि वो पानी में से उस कॉफिन बॉक्स को निकाल लेंगे। हमें और गहरे पानी में जाना होगा। मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। फादर, वो लोग बड़ी तेजी से हमारे पास आ रहे हैं। हमें कुछ भी करके थोड़ी देर तक उन्हें रोकना होगा। रणविजय, तुम बोट के पीछे वाले हिस्से में चले जाओ और मुकाबले के लिए तैयार रहना। लड़ाई होकर रहेगी। यस फादर, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उन्हें डैनी का कॉफिन बॉक्स नहीं ले जाने देंगे। फादर, वो लोग तेजी से पास आ रहे हैं, हमें स्पीड और बढ़ानी होगी। रुद्रा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनका शिप हमसे ज्यादा तेज है। लेकिन ऐसे तो उन्हें हम तक पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। रुद्रा, हमें इसी वक्त कुछ करना होगा। फादर, अभी एक ही रास्ता है। मैं उनकी शिप पर जाकर उन्हें रोकता हूँ। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? फादर, मैं पानी में कूद कर उनकी शिप पर पहुंच जाऊंगा। उनमें से किसी को पता भी नहीं लगेगा। बट फादर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ये कर लूंगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। गो रुद्रा एंड डिस्ट्रॉय देम। हाँ फादर, मैं जल्दी आपसे वापस मिलता हूँ। रुद्रा, टेक केयर माय सन, टेक केयर। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूँ। मुझे जहाज के साइड में एक सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। मुझे वहीं से चढ़ना होगा, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में आते जहाज के सामने मैं ये कर पाऊंगा? आ रहा है, वो रही सीढ़ियां। मुझे चूकना नहीं है। पकड़ लिया। अब मैं शिप पर जाकर पहले कैप्टन को कंट्रोल करता हूं। हम उनके बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हमारा शिप उनके पास पहुंचे, उनके जहाज पर कब्जा कर लेना, मार डालना उनको। मुझे इंजन रूम में जाना होगा। इंजन रूम उधर है। ओह, इन्होंने तो पूरी शिप पर लाशें ही लाशें बिछा रखी हैं। पता नहीं किसी को छोड़ा भी होगा या नहीं। 1 मिनट, वो कौन है? अच्छा, इन्होंने कैप्टन को जिंदा छोड़ दिया है, वरना इतना बड़ा शिप चलाना इन भड़मानुषों के बस की बात नहीं थी। मुझे पहले इसके पास खड़े भड़मानुष को मारना होगा। कौन है? मैं हूं रुद्रा। मुझे मत मारना, मैं शिप का कैप्टन हूं। मुझे बचा लो, मुझे इन भेड़ियों से बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम जहाज को वापस बंदरगाह की तरफ ले चलो। हाँ हाँ हाँ। ये जहाज को क्या हुआ? ये तो वापस घूम रहा है। मार डालो कैप्टन को। कैप्टन,
अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो इसी वक्त जहाज से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं लाइफ जैकेट लेकर कूद जाता हूँ। और मैं जाता हूँ स्वीटी के पास। ओह, लगता है एक परमाणुष इधर ही आ रहा है। इसे मारे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये लो। ये आवाज सुनने के बाद परमाणुष इधर आ जाएंगे। इस बीच में स्वीटी से बात करता हूँ। कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझसे इतना नाराज हो स्वीटी डार्लिंग? मेरा नाम मत लेना अपनी जुबान से, यू चीटर, धोखेबाज। मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही। तूने मुझे टीना जैसा कमजोर समझा है क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रुद्र, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आई विल किल यू। और तुम्हारे बाद उस फादर और रणविजय की बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी आसानी से नहीं, पहले इस खंजर से तो निपट लो। रुद्र, तुमने धोखा दिया है, यू कावर्ड। हाँ, मैंने धोखा दिया, जैसे तुम वैम्पायर्स इंसानों को धोखा देते हो। ये तो स्वीटी की आवाज थी। किसी ने स्वीटी पर हमला किया है। पकड़ो उसे, मार डालो। मैं इतने सारे भड़मानुषों से नहीं निपट सकता हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया है, यहाँ शिप पर ऑयल के ड्रम रखे हैं, मैं इनमें आग लगा देता हूँ। वैम्पायर्स आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। हाँ, मुझे यही करना होगा। हाँ, एक धमाके के साथ ये सारे परमाणुष खत्म हो जाएंगे। ये जलता हुआ कपड़ा इस पूरे फ्यूल में आग लगा देगा। जब परमाणुष रुद्र के काफी करीब आ चुके थे, उसी वक्त वहां रखे तेल के ड्रम धमाके के साथ फट पड़े। यह धमाका इतना बड़ा था कि उसने वहां मौजूद सभी परमाणुषों को अपनी चपेट में ले लिया। रुद्र ने वो काम कर दिया था जिसे करने के लिए वो इस जहाज पर आया था। वहां मौजूद परमाणुष आग में जल चुके थे। दूसरी ओर जब फादर और रणविजय ने यह नजारा देखा तो वो डर से कांप गए, क्योंकि रुद्र अभी भी उसी जहाज पर था जिसमें धमाके हुए थे। Oh no, father! What is this? Rudra, he was there. Father, इतना खतरनाक ब्लास्ट! रुद्रा कैसे बचा होगा इस ब्लास्ट से? फादर, आप दूरबीन से कुछ देख पा रहे हैं? ये लो, तुम खुद ही देख लो। लाइए। ओह माय गॉड, क्या रुद्र भी? फादर, वैम्पायर्स आग से खत्म हो जाते हैं ना, तो कहीं रुद्र भी? कम ऑन रुद्रा, हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते हैं। फादर, रुद्र ने इस बार भी हमारी जान बचाई है। प्लीज रुद्रा, कम बैक, कम बैक। Who's there? कौन है वहां? मैं हूं रुद्रा। रुद्रा, you came back, you came back. यस रणविजय, आई एम बैक। लेकिन उस शिप पर तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। ऐसे ब्लास्ट में बचना तो काफी मुश्किल है। शायद मैं भी नहीं बचता। वो परमाणुष मेरे बिल्कुल पास आ गए थे, लेकिन अब इसे टाइमिंग कहूं या किस्मत कि उसी वक्त मैंने जलता हुआ कपड़ा ऑयल में फेंक दिया। जब तक वो परमाणुष कुछ समझ पाते, मुझे शिप से बाहर निकलने का मौका मिल गया और ब्लास्ट होते वक्त मैं पानी में आ चुका था। थैंक्स जो तुम लौट आए। हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते थे। फादर,
सारे परमाणुष खत्म हो चुके हैं। अब हमें डैनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। हम थोड़ी देर में ही गहरे समंदर में पहुंच जाएंगे।